प्रकाशयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी निस्वार्थ सागर जी महाराज की। हमारा और आपका जीवन बहुत सारी शुभ कर्म वर्गणाओं का परिणाम है। हम आप जब इस सृष्टि पर मनुष्य पर्याय में पहली बार आए, उस वक्त एक सौभाग्य था, हमको पालने के लिए माँ मिली, पिता मिले, माता पिता दोनों मिले। दोनों मिलकर के गर्भावस्था का वो दृश्य याद रखो। आंख बंद करके एक बार कल्पना करके देखिएगा कि माँ के गर्भ में एक शिशु जब पल्लवित और पोषित हो रहा होता है, उस वक्त माँ को कितनी चिंता रहती है। मेरा बच्चा गोरा निकले, दिन भर नारियल खाती है, वो मिर्ची नहीं खाती, नारियल का क्रस खाती है, सफ़ेद दूध पीती है, छेना के रसगुल्ले खाती है। उसकी धारणा रहती है जिस बच्चे को मैंने देखा नहीं है वो बच्चा खूब गोरा, सुंदर, लंबा, स्वस्थ निकलना चाहिए। माँ 9 महीने आपके साथ साधना करती है, पिता वो भी लगातार चिंता करते रहते हैं। अब इसका बेबी होने का समय आ गया है, तो माँ की भी चिंता करते हैं और पिता की भी चिंता करते हैं। फिर बच्चा इस दुनिया में आता है, छोटा सा बेबी। आज भी किसी का जिनकुल प्राप्ति दिवस है ना? उस दिन की कल्पना करिए जिस दिन आप पहली बार गर्भ में आए थे और आपकी माँ को पता चला था कि मेरे गर्भ में आप जैसी अच्छी संतानें हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी खूबसूरती थी कि हमको पालने वाले माता पिता मिले। बहुत अंदर भी एक अनुभव वाला जीवन होता है। वो जिन माता बहनों ने अपने गर्भस्थ शिशु को पाला है, वो इस बात को समझते होंगे कि बच्चा जब 7 महीने का हो जाता है तो माँ के गर्भ के अंदर घूमता है, मूवमेंट लेता है, फिर वो माँ को अंदर ही अंदर लात मारता है। तो जब वो छोटे से इतने से पंजे से माँ को पेट के अंदर से धक्का पड़ता है, माँ अपने कमरे में, अपने बेडरूम में सो रही होती है और उसका जो बच्चा है वो अपने पेट के अंदर जग रहा होता है। माँ सो रही है और बच्चा जग रहा है, और जगता हुआ बच्चा सोती हुई माँ के पेट पे धीरे धीरे लात मारता है, उठो 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 उठो। और धीरे से माँ को ऐसा एहसास होता है कि पेट में बच्चा मूवमेंट ले रहा है, लात मार रहा है, घूम रहा है, हाथ भी मारता है। कई बार ऐसे दृश्य दिखाई दे जाते हैं जिसमें अंदर से फुटप्रिंट बाहर तक दिखाई दे देता है। उस वक्त माँ को एक अलग सुख मिलता है, बच्चे को भी बड़ा सुख मिलता है इस बात का कि मैं बिल्कुल सेफ जोन में हूँ। ये जीवन का कितना अप्रतिम सौंदर्य है कि हमको जन्म से पहले से संभालने वाले 2 लोग लगातार हमारे साथ जिंदगी जी रहे हैं।
आपके साथ सिर्फ आप जिंदगी नहीं जी रहे, आपके साथ आपके माता पिता भी जिंदगी जी रहे हैं। माँ ने 9 महीने पहले से कन्या को, पुत्र को पेट में रख करके एक एक दिन जिया है, एक एक दिन भावना भाई है, मेरी संतान बालिका हो या बालक, लेकिन वो स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद जब आप पहली बार संसार में आए, जन्म हुआ, आपके पापा ने दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें, सबसे अच्छी फ्रॉक, सबसे अच्छा झूला, सबसे अच्छे खिलौने, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छे जूते, सबसे अच्छा आपका क्लिप, सब कुछ सबसे अच्छा ला करके दिया। कितनी अच्छी बात थी कि हमको संभालने वाला कोई मिला। बड़े हुए, जरा जरा सी बात में रोते थे तो माँ छाती से लगा लेती थी, प्यार करती, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, प्यार कर दिया, पुच्ची दे दी, हाथ से सहला दिया, तुमको नहला लिया, बड़ा कर लिया। वो घर के अंदर वो दृश्य देखना छोटे से बच्चे का, जब एक छोटा सा बच्चा 1-1.5 साल का होता है, माँ उसको नंगा करके नहला देती है, नहलाने के बाद वो रोता रहता है और गीले बच्चे को माँ अपने साड़ी के पल्लू में चिपका करके, माँ को काँप रहा होता है ठंडी से, और माँ उसको अपने गोदी में चिपका करके, हमारा बच्चा, और माँ की गोदी में आते ही साथ बच्चा ठंडा गीला होने के बावजूद सो जाता है। कितनी अनुकूलता थी छोटे की। माँ है, पापा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, वो अपने को अपने गले से लगा करके चिपटा लेते थे। छोटे छोटे बच्चे घर में देखे ना, वो बाथरूम में नहाएंगे और बाथरूम से नहा करके चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आएंगे और मम्मी के पीछे चिपक जाएंगे। क्यों? ठंडी लग रही है, ऐसा करते हैं, है ना। माँ भी समझती है कि हमारे बच्चे को ठंडी लग रही है, तो टॉवल नहीं मिलती है तो माँ खुद ही अपने आप पल्लू से, साड़ी से पोंछ लेती है, ठंडी के दिनों में भी, है ना। कितना कितना सुख का जीवन है कि हमको हमारी माँ मिली, हमको हमारे पिता मिले। पिता ने दुनिया भर की हर चीज अच्छी ला करके आपको दी। अपना जन्म से पहले का वैभव देखना, और फिर जन्म हुआ, संभाला, बड़ा किया, बड़ा करने के बाद एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पिता ही है जो अपने बच्चे का, अपने संतान का जहर पीने की ताकत रखता है। पिता कैसे होते हैं? बच्चे का एक राजा श्रेणिक और कुणिक का उदाहरण आता है। कुणिक छोटा था, राजा श्रेणिक का पुत्र था। उसकी बीच वाली उंगली में एक फोड़ा हो गया। ये जो नाखून के बगल में सुआ निकलते हैं ना, छोटे छोटे से चमड़ी निकलने लगती है, तो कुणिक ने उस चमड़ी को खींच करके मुंह से ऐसा खींचा होगा तो वो चमड़ी छिल गई। छिलने के कारण कुणिक के हाथ में, यहाँ उंगली में नौघेरा हो गया। नौघेरे होने पर उंगली सूज जाती है, उसमें खूब सारी मवाद भर जाती है और मवाद के कारण पूरे हाथ में दर्द हो जाता है। बच्चा था कुणिक, छोटा था, अब वो खूब रोता था और उसके हाथ में उस तरीके का फोड़ा हो गया। फोड़ा होने के बाद जब चेलना से नहीं रहा गया तो चेलना ने फेंक दिया, बोले जाओ तुम यहाँ से, दासी के पास रख दिया। कुणिक जो था वो रो रहा था। महाराज श्रेणिक गए, कुणिक को गोदी में उठाया। गोदी में उठाने के बाद देखा कि इसके हाथ बिल्कुल लाल हो गया है, इसमें मवाद भरी है, पीला पीला है, इस किसी को हाथ धरने नहीं दे रहा है। तो धीरे से कुणिक की उंगली को मुंह तक ला करके महाराज श्रेणिक ने अपने मुंह के अंदर कर लिया। पिता कितना करता है अपने लिए, देखो। वो जिसमें मवाद थी ना, वो मवाद वाली उंगली को मुंह के अंदर करके धीरे से जीभ चला करके उसको चूसा। चूसने पर श्रेणिक के मुंह के अंदर पूरी मवाद निकल गई। पूरी मवाद निकलने के बाद जब वो उंगली बिल्कुल शांत हो गई, हंसने लगा, तो धीरे से उसने बाहर निकाली उंगली, मवाद थूक दी उसमें से। उसने थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा कुणिक ने, तो थोड़ी सी मवाद पेट के अंदर भी चली गई। लेकिन पिता को बुरा नहीं लगा। पिता को क्या अच्छा लगा? पिता को एक चीज अच्छी लगी
कि कम से कम मेरा बच्चा अच्छा हो गया। अब पूरी मवाद निकल गई, दर्द निकल गया, और दर्द निकलने के बाद बच्चा शांति से सो गया। हमारा कितना सौभाग्य था, हमारे पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या करते हैं, ये कभी अपने को पता नहीं चलता, लेकिन पिता करते रहते हैं, करते रहते हैं। बचपन में किन किन परिस्थितियों से पिता ने बचाया है अपन को याद भी नहीं है। अतीत में जाकर के देखना, लड़के होते हैं, कभी सामान खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, घर के लोग डांटते हैं, पिता धीरे से बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। नुकसान करने पर पिता सह लेता है। माँ कितनी सह लेती है। माँ अपना दर्द हम हर पर्याय में बांट लेते हैं। दर्द पर्याय में दर्द बांटने के लिए माँ मिली, लेकिन कुछ पर्याय ऐसी भी होती हैं जिन पर्यायों में दर्द तो मिलता है, लेकिन बांटने के लिए माता पिता नहीं मिलते। जैन शासन ऐसा अद्भुत दृश्य सामने खड़ा करना चाह रहा है आपके आंख के सामने कि जीवन में कुछ पर्याय ऐसी भी होती हैं जहां पर खूब दर्द मिलता है, खूब पीड़ा मिलती है, जलना पड़ता है, कटना पड़ता है, मिटना पड़ता है, लेकिन वो बच्चा किसी के सामने जाकर के रो नहीं सकता क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। आप पूछ सकते हैं ऐसा भी कोई होता है क्या दुनिया में कि जिसके माता पिता नहीं हो और वो पैदा हो जाए? बिना माता पिता के तो कोई पैदा होता नहीं महाराज जी। होता है। जैन शासन कहता है सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं। सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन का मतलब आपने बहुत सारे ऐसे चींटी, कीड़े, पंखी देखी होंगी ना, बारिश के दिनों में लाइट चालू करते हैं तो वातावरण में ठंडी और गर्मी के कारण अपने आप कीड़े पैदा हो जाते हैं। उन कीड़ों को कोई पैदा नहीं करता, वो अपने आप हो जाते हैं। आप कभी भी कोई स्ट्रीट लाइट देखिएगा रात में, तो स्ट्रीट लाइट के अंदर आपको कचरा भरा हुआ दिखाई देगा। वो कचरा नहीं रहता, छोटे छोटे हरे कलर के कीड़े रहते हैं जो सौंफ के दाने के बराबर दिखते हैं। उनका ढेर लग जाता है उसमें खूब सारे। वो वहाँ कैसे पहुँच गए? अचानक वातावरण की गर्मी से, नमी से, ठंडक से पैदा हुए, पैदा होकर के वहाँ तक पहुँचे, वहीं पे जल गए। जब वो कीड़े जल रहे होते हैं तब वो अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते। उनके दर्द को सुनने के लिए जीवन में माँ नहीं है, उनके दर्द को सुनने के लिए जीवन में पिता नहीं है, उनके दर्द को बांटने वाला कोई हमदर्द नहीं है। ऐसी जैसे वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये तीनों जो विकलत्रय कहलाते हैं, ये सम्मूर्छन तो होते ही हैं, लेकिन संगी पंचेंद्री जीव भी सम्मूर्छन होता है। ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म संगी पंचेंद्री मनुष्य होते हैं जो होते हैं दुनिया में, लेकिन उनके माता पिता नहीं होते। आज सोचिए इस बात को आप सभी लोग कि कैसा वो जीवन होगा जब जीवन में दुख तो बहुत होगा, लेकिन बांटने के लिए माँ नहीं होगी, समझाने के लिए पिता नहीं होगा। ऐसी पर्यायों में हमारा और आपका भी जन्म हुआ है। ऐसी पर्यायों में हम और आप भी जिंदा रह करके, वहाँ पे दर्द सह करके, वहीं पे मृत्यु को प्राप्त करके, फिर पुण्य से हमको ये सदकुल मिला, हमको ये जिनकुल मिला, जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की चर्चा होती है, जहाँ पर कृष्ण लीलाधर कृष्ण की बातें होती हैं, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान से लेकर के वर्धमान स्वामी पर्यंत हम सब बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, चरित्र को सुनते हैं, जीते हैं, समझते हैं, जय जयकार लगाते हैं। कितनी मुश्किल से मिला ये कुल। कल्पना करो कभी आंख बंद करके किसी पर्याय में तुम्हारे शरीर की पूरी चमड़ी निकाल दी जाए और अंदर के पूरा मांस लाल 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 दिख रहा हो, धक धक कर रहा हो, तुम चिल्ला रहे हो, तुमको बचाने के लिए कोई ना मिले। दर्द तो मिले, लेकिन दर्द को मिटाने के लिए हमदर्द ना मिले। ऐसी पर्याय भी होती हैं।
ऐसे भी दर्द होते हैं, इंसान को झेलने पड़ते हैं। सूक्ष्म संगी पंचेंद्री जीव बना, उसमें भी कुछ ऐसे बने कि संगी पंचेंद्रियत्व को उन्होंने पहली बार प्राप्त किया और प्राप्त पूरी पर्याप्ति पूरी करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, जिनको आगम ग्रंथों में लब्ध अपर्याप्तक जीव कहते हैं। लब्धि प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो करी है, लेकिन पूरी करने से पहले वो मर जाएगा। और ऐसा दर्द एक दो बार नहीं, कई बार झेलता है। तो महाराज, ऐसी कौन सी जीवन शैली की भावनाएं रहती हैं, क्रियाएं रहती हैं, जिसके कारण ऐसी पर्यायों में जन्म लेना पड़ता है जहां पर दर्द तो मिलता है लेकिन दर्द को बांटने वाली माँ नहीं मिलती। बिना माँ का जीवन सोचो कैसा होगा, बिना पिता का जीवन। हम दुनिया में आए, दर्द भोगते रहें, पीड़ा भोगते रहें और हमको कोई बचाने, समझाने, दिखाने वाला ना मिले। आज तो हमारी पर्याय की बहुत बड़ी सुंदरता है, इतनी निर्मल सुंदरता है हमारी पर्याय की। हमारी पर्याय में माता पिता अच्छे मिले, परिवार अच्छा मिला, संपत्ति अच्छी मिली, पुण्य अच्छा मिला, चेहरा अच्छा मिला, वाणी अच्छी मिली, हमारा शरीर अच्छा मिला, हमको देखने के लिए दृष्टि अच्छी मिली, हमारे हाथ अच्छे मिले, लूले लंगड़े नहीं हुए। कितना अच्छा है हमारे साथ। इतना अच्छा भी दुनिया में कितने लोगों के पास। जो तुमको मिला वो कितनों को मिला, गिने चुने लोगों को। उसमें जब हमारी प्रवृत्तियां मन की, वचन की, काया की धूमिल होती हैं, दूषित होती हैं या फिर बर्बाद होती हैं, तो हम एक नई पर्याय का कर्म बंद कर रहे होते हैं। आगम ग्रंथकारों ने एक सूत्र लिखा है, काय वांग मनः कर्म योगः। उसको ऐसे लोग पढ़ते हैं, काय वांग मनः कर्म योगः, लोग ऐसा पढ़ते हैं, जबकि उसको पढ़ा जाता है काय वांग मनः कर्म योगः। योग शब्द की बात करते हैं तो योग शब्द की जब बात करते हैं तो आदमी को सिर्फ भस्त्रिका दिखती है, अनुलोम विलोम दिखता है, प्राणायाम दिखता है, शीर्षासन दिखता है, अंदर बाहर दिखता है, फूफा 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 करते रहो, है ना। जब कभी भी योग बोलेंगे आपको दिखेगा जीवन जीने के लिए एक सामग्री, साधन सामग्री, जिसको योग कहते हैं। लेकिन वास्तव में योग की जरूरत तो समाधि के लिए थी। जीवन के लिए जो योग मिला है वो तो बाहर की वस्तु है, लेकिन अंदर में काय वांग मनः कर्म योगः, वह योग के माध्यम से समाधि बहुत अच्छी होती है। एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधिम। वह समाधि को प्राप्त करते हैं साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, एकाग्र चित्त होकर के। तो वो जो काय वांग मनः कर्म योग है, उसके कारण कुछ प्रकृतियों का आश्रव होता है। ऐसी प्रकृतियां बांधते हैं कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, जीवन में दर्द ही दर्द मिलते हैं, पीड़ा ही पीड़ा मिलती है, अपमान ही अपमान मिलता है, निंदा ही निंदा होती है, कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं। ऐसी जब पाप प्रकृतियां एक साथ एक जीव में चारों तरफ से आक्रमण करती हैं और आयु कर्म शेष रहता है, आदमी सहता है लेकिन मरता नहीं, उस वक्त उस जीव की तड़पण बड़ी विचित्र होती है। उस विचित्र तड़पण से बचने के लिए नीतिकारों ने, आचार्य परमेष्ठी ने सूत्र दिया है। पहले तो बताया है कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिसके कारण ऐसी पर्याय मिलती हैं। तो जब आचार्य श्री जी कहते हैं कि जब कभी भी आप मन के परिणाम अत्यधिक कलुषित कर लेते हैं, वचनों में बहुत गहरी अप्रतिष्ठित शब्दावलियां आपका साथ देने लगती हैं, जरा जरा सी बात में चकार मकार, ए बे ते, बड़ी बड़ी बातें, गंदी गंदी गालियां, और उसको भी गालियां ऐसे नहीं दे दे कि हमको याद है तो हम बोल देते हैं। मन का उसमें उपयोग ले जाकर के बार बार ऐसे शब्दों का, टॉन्टिंग का प्रयोग
जिसके कारण वचन वर्गणाएं दूषित होती हैं, मनोवर्गणा दूषित होती है, जिसके कारण धीरे से, कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो बचपन में बहुत गोरे दिखते थे, कभी अपने मामा मामी के यहाँ आप जाते होंगे तो देखे होंगे, पहले मामा बहुत अच्छे दिख रहे थे, अचानक गए तो बिल्कुल काले दिखने लगे। पूछा कि आपका चेहरे का कलर कैसे बदल गया? तो चेहरे का जो कलर बदलता है उसके लिए सबसे बड़ा कारण बनती है मनोवर्गणाएं, वचन वर्गणाएं। मान लो कोई अपशब्द बहुत बोलता है, किसी के अंदर कलुषता बहुत है, तो उसकी काया में उसका परिणमन दिखाई देता है। काया में उसका परिणमन तो दिखाई देता ही है, साथ ही साथ वो काया से दुष्प्रवृत्ति वाले कर्म करता है। किसी को कोई जीव खड़ा था, पीछे से धक्का दे दिया, पता चला तुमने चला करके पूरी चींटियों की लाइन के ऊपर एक डिब्बा पानी फेंक दिया, तुमको तो मजा आया, लेकिन चींटियां बह करके नाली में चली गईं। छोटा सा तो शरीर था चींटी का, वो नाली में चली गई और फिर उसमें ऊपर नीचे होने लगी और वहीं पे तड़पड़ाते हुए मर गई। अब मरने के बाद चींटी के मन के अंदर की दुर्भावनाएं वहां से निकल करके तुम्हारे साथ चिपक गई। ऑल आउट चालू कर लिया, ऑल आउट लगाया मच्छर से बचने के लिए, मच्छर से बचने को ऑल आउट लगाया। कभी किसी ऑल आउट वाले कमरे में एक थक करके गिरे हुए मच्छर का तड़पना देखिएगा, एक मच्छर का करीब तड़पना देखिएगा। अगर आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा हो उसका तड़पना, तो आप देखिए कि ऑल आउट लगाने के बाद मच्छर कैसा तड़पता है। चारों पैर उल्टे हो जाते हैं, पंख फड़फड़ाता रहता है, पैर चलाता रहता है, सांस लेने की कोशिश करता है, और आपकी नींद के चक्कर में एक मच्छर नहीं, एक कमरे के अंदर 400-500 मच्छर हैं तो रोज मरते हैं। फिर कुछ लोगों के कमरे में दिन में भी ऑल आउट चालू रहती है। उसकी एक व्यवस्था होती है कि जैसे ऑल आउट चालू करते हैं ना, तो दिन में मच्छर बाहर भाग जाते हैं। दिन में मच्छर बाहर भागने के बाद दिन में थोड़ा सा कमरे में ऑल आउट की गंध छोड़ दी। ऑल आउट की गंध छोड़ने से दरवाजे खिड़कियां खुले छोड़ दिए तो मच्छर को जगह मिलती है, तो मच्छर दिन में बाहर निकल जाते हैं। संध्या के समय जब संधि काल होता है, उस संधि काल में चूंकि अंदर गर्माहट रहती है, बाहर ठंडक बढ़ रही होती है, तो मच्छर खिड़कियों से अंदर घुसना चाहते हैं, तो खिड़कियां दरवाजे आप सिर्फ पौन घंटे के लिए भी बंद कर देंगे तो आपके कमरे के अंदर मच्छर नहीं घुसेगा। लेकिन हमारी कायिक चेष्टा इतनी क्रूर होती है, उस क्रूर कायिक चेष्टा में हमने ऑल आउट लगाया। अब एक कमरे में मान लो 500 मच्छर हैं, 1000 मच्छर हैं, वे सारे मच्छर एक एक करके तड़प रहे हैं। आप सो रहे हैं, मच्छर अपनी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। 4 इंद्री तो जीव है, उसको तो पता ही नहीं है कि हम किसको काट रहे हैं। उसको तो बस गर्मी मिली, उस गर्मी के कारण वो आपके पास आया, बैठा तो खून की सुगंध आई, उस गंध के कारण उसने खाना शुरू किया। लेकिन आपको तो पता है ना, आप तो जैन हैं, आप तो अहिंसक हैं, आपको पता है कि ऑल आउट लगाने से मच्छर रात भर तड़पेगा, मर जाएगा, और हमने सो गए। अब तीव्र कर्म बांध रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा रोज, एवरीडे थोड़ा थोड़ा। क्या करें महाराज जी, मच्छर तो काटते हैं तो नींद नहीं आती। दूसरे सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, वो जो नीम का तेल होता है ना, नीम के तेल का एक दीपक जला देते हैं। तो नीम के तेल के दीपक जला देने पर, नीम का तेल भी बाजार से खरीद के मत लाइए, आप तो अपने घर के अंदर ही नीम का तेल बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आपको सारी टेक्निक्स आती हैं नीम का तेल बनाने की। नहीं आती हैं तो यूट्यूब चैनल वगैरह चलते हैं, गूगल बोलता है, उससे सीख लो। अपने नीम की सूखी पत्तियां मिल जाती हैं बहुत सारी, उससे अपन ने नीम का तेल बना लिया और संध्या के समय नीम के तेल का एक दीपक जला दिया। दीपक जलाने से मच्छर बाहर चले जाते हैं, मरते भी नहीं। फिर आप मच्छरदानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और सिर्फ मच्छर के साथ नहीं, प्रत्येक प्राणी के साथ, चींटी के साथ, चीटा के साथ, किसी और जीव के साथ, पंखी के साथ। कुछ लोगों की आदत रहती है, मच्छरदानी के अंदर घुस गए,
फिर पूरी रात उसमें मच्छर घुस गए, तो वो पहले पूरी मच्छरदानी को एक साथ बटोर करके मच्छर को एक तरफ किनारे कर देते हैं, किनारे करके फिर मच्छरदानी के ऊपर से मच्छर को ऐसा मसलते हैं और मार देते हैं। ऐसे भी पाप का बंद करते हैं लोग। जब वो मरते हैं उनके शरीर में सहनन नहीं मिलता, रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाती है, घुलने लगती हैं हड्डियां, खून अपने आप शरीर से बाहर भागता है, थैलेसीमिया के मरीज हो जाते हैं, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, डायलिसिस करानी पड़ती है। क्यों? जब हम कर रहे होते हैं तब हम उसका मजा ले रहे होते हैं, और जब हमारे पाप फूटते हैं तब हम पूछते हैं भगवान के पास आकर के, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था, हमारे घर में इतनी दिक्कत हो रही है। उतनी दिक्कत के पाप तुमने खुद किए, या तो इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में किए हैं। तो महाराज जी अब हम क्या करें, हमने इतने सारे पाप तो कर दिए, प्रायश्चित करिए, संकल्प करिए, आगे से ऑल आउट का प्रयोग किए बिना सोने का प्रयास करेंगे। महाराज जी की बात अलग रहती है। महाराज जी की बात ऐसा नहीं कि महाराज जी कमरे में ऑल आउट चलता है, महाराज जी कमरे में भी ऑल आउट नहीं लगाते, उनके कमरे में भी धुआं कर देते हैं, मच्छर बाहर निकाल देते हैं, हवा कर देते हैं, मच्छरदानी लगा देते हैं कमरे में, जिसमें साधु परमिष्टि भी अच्छे से सो जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो रोज करने पर रोज कर्म का बंध होता होगा। एक रात के चक्कर में 500 जीवों ने अपनी जान गंवाई, 10 दिन में कितने हो गए? 5000, एक महीने में 15,000, एक साल में 1,80,000 मच्छर मार दिए। ऐसे ऐसे आपको 40 साल हो गए। अब 1,80,000 का 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 80 साल से गुणा कर लो। इतने तो सिर्फ 4 इंद्री में सिर्फ मच्छर मारा। इसके अलावा कैसी कैसी हिंसा आपने की, इसके ऊपर विचार करना पड़ता है। हम मैकडॉनल्ड का केक खा रहे हैं, उसमें अंडा डाला है, अंडे वाला केक बाजार में सस्ता मिलता है, खूबसूरत दिखता है, अच्छे से सजा मिलता है, हमको वो ही खाना है। खा तो लिया, लेकिन उसमें संगी पंचेंद्री मुर्गी का अंडा डाला हुआ था, वो वाला केक आप खा गए, क्रीम रोल खा गए, पेस्ट्री खा गए, कोई दूसरी चीज खा गए। आपको पता था इसमें हो सकता है, लेकिन आपने उसको कंफर्म किए बिना खा लिया। पाप तो बंध रहा है ना, आज दिख नहीं रहा है लेकिन बंध रहा है। जिस दिन उदय में आएगा उस दिन बचाने कोई नहीं आएगा। क्या होगा? महाराज हम जा रहे थे, जाते जाते हमारी गाड़ी ट्रक के नीचे ऐसी घुसी कि सारे लोग एक साथ तड़प तड़प के मर गए। कैसे मर गए? क्यों? कभी कुछ किया होगा तो आज उदय में आया। किसी की जिंदा रहते टांग कट जाती है, गैंग्रीन हो जाता है। लोग होते हैं ऐसे क्रूर, छोटे से मच्छर को, तड़पते हुए मच्छर को एक टांग हाथ में पकड़ ली, हाथ में पकड़ करके उसको ऐसा देख रहे हैं, फिर दूसरी टांग पकड़ करके धीरे से खींच दी और वो टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, मच्छर तड़प रहा है, जिंदा है, मारा भी नहीं, जिंदा है, जिंदे में तड़प रहा है 6 घंटे तक एक टांग टूटने का दर्द लेकर के। बाद में उस क्रूर प्रवृत्ति के कारण, जो मच्छर तो छोटा सा है, 4 इंद्रिय है, लेकिन उस मच्छर को मारते वक्त जो आपके मन के अंदर क्रूरता के परिणाम पैदा हो रहे थे, प्रभु उस परिणाम को देख रहे थे। चाहे महाशिव कह लीजिए, हरिहर कह लीजिए, ब्रह्मा कह लीजिए, भगवती कह लीजिए, माँ काली कह लीजिए, शारदा कह लीजिए, संतोषी कह लीजिए, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान कह लीजिए, महावीर भगवान कह लीजिए। अगर कोई प्रभु है तो वो ऊपर से आपका हिसाब किताब देख रहे होंगे। उनको कितना बुरा लगता होगा कि मेरा भक्त है, मेरे कुल में पैदा होकर के मच्छर को पकड़ करके उसकी एक टांग उसने धीरे से खींच दी, वो मर गया। ऐसे प्रयोग आपने नहीं किए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन जिसने भी कभी किया है
उसको हमारी बात याद आ रही होगी। फिर एक टांग खींच दी आपने, टूट गया। प्रभु ने कहा आज तेरा पुण्य है, कल जब मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप चल रहे थे, चलते चलते पैर पर एक छोटा सा कांटा घुस गया, बबूल का छोटा सा कांटा घुसा। आपने उसको ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे उसमें चाई पड़ गई। कांटा होता है ना, पैर में घुस जाता है और उसको तुरंत नहीं निकालो और अंदर वो समा जाता है, मान लो धीरे से, तो मोटा कांटा अंदर जाकर के सड़ करके सूख करके पतला तिनके के बराबर हो जाता है। और उसका जो सत्व है वो शरीर उस स्थान पर केंद्रित कर लेता है। फिर वहाँ पर एक चाई हो जाती है, फिर उस चाई धीरे धीरे उसमें डिपॉजिट मांस का बढ़ने लगता है, वो बढ़ती है तो पैर रखने नहीं देती, दर्द होता है। फिर उसमें कॉर्न कैप लगाना पड़ता है, फिर उसको कट करना पड़ता है, फिर उसमें धीरे से छेद होता है, फिर उसमें ऑपरेशन होता है, फिर उसी के चक्कर में पैर में गैंग्रीन हो जाता है, पूरे पैर में मवाद बनने लगती है। फिर डॉक्टर कहता है अभी इनका सिर्फ पैर काटना पड़ेगा एड़ी से। तो एड़ी से काटेंगे, हमारा पंचा है, हम तो अच्छे से चल रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। याद करो कभी किसी की टांग तोड़ी थी, आज अपनी टांग कटने का टाइम आ गया है। आज टाइम आ गया है। ब्लड शुगर इतनी बढ़ी हुई है कुछ लोगों की कि उनको हर बात में इस बात का डर रहता है कि कहीं ये भिड़े, खून बंद नहीं हुआ और गैंग्रीन हो गई तो पैर काटना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलता है, अभी बोला अंगूठा कटेगा, मना कर दिया तो पंजा कटेगा, पंजा मना किया तो एड़ी कटेगी, एड़ी मना कर दी तो घुटने के ऊपर से पैर काट करके तोड़ करके अलग कर देते हैं। हमारे निस्वार सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी थे तो ऐसे ही कटे फटे लोगों के लिए पैर बनाते थे। आचार्य महाराज की आज्ञा से वो मेहनत करते थे, लोगों को चलाते थे, लेकिन वो भी इस दृश्य को देखते थे। सोचना चाहिए सबको कि हमने किसी की टांग तोड़ी है, आज कल कोई हमारी तोड़ेगा। आज किसी की आंख फोड़ी है, कल कोई हमारी फोड़ेगा। आज किसी का मन तोड़ा है, कल कोई हमारा तोड़ेगा। कर्म की, क्रिया की प्रतिक्रियाएं जरूर होती हैं। किसी को सहारा दोगे तुमको सहारा मिलेगा। गर्मी के दिन आ गए ना, गर्मी के दिनों में छोटा सा नियम हमेशा देते हैं हम, सफर में कहीं भी निकलिए 5 लीटर पानी अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, ठंडा। किसी को दिक्कत पड़े रास्ते में पिला दीजिए, भाई साहब पानी तो ले लीजिए। शुद्ध पानी के अभाव में भी कई लोग मर जाते हैं। आज तुम उसको पानी पिला रहे हो, कल वो तुम्हारे घर के अंदर आकर के गैया बन करके हो सकता है तुमको दूध पिला करके चला जाए। क्यों? कर्जा चुकाना है। यही मौसम रहता है गर्मी के दिनों में। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं काम करने लगती हैं। काम करने पर क्या होता है, कैंप लगा देते हैं, टेंट लगा देते हैं स्टेशन में। 100 रुपये 200 रुपये रोज का एक आदमी लगा देते हैं, 15-20 मटके भर देते हैं, उसको व्यवस्था दे देते हैं। वहीं पर 5 किलो गुड़, 2-5 किलो चना रख देते हैं और खाली में एक प्याऊ बना देते हैं। उसकी जवाबदारी रहती है जितनी भी आने जाने वाली ट्रेनें होती हैं, उन आने जाने वाली ट्रेनों में जो यात्री आते हैं उसको छना पानी पिलाता है। छना पानी पिलाने का पुण्य कमाता है। फिर किसी को कुछ नहीं है तो भैया आप ये भी ले लो। आपका क्या लगता है? आपके लगते हैं सिर्फ 200-300 रुपये। 300 रुपये का एक लेबर ले लिया, उसके लिए खोमची जैसे कुछ बना करके उसको 20-25 मटके ला करके दे दिए। 4000 रुपये भी अगर आप खर्चा करेंगे, पूरी दुनिया के लोगों से, हर समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, 3 महीने सिर्फ शुद्ध जल की व्यवस्थाएं करिए। स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे, हॉस्पिटल पे, जेलों पे, जहाँ कहीं भी व्यवस्थाएं नहीं है, इस गर्मी में प्यास के कारण कई लोग तड़प के मर जाते हैं। ये गर्मी के दिनों में अपने घर के बाहर एक मिट्टी की हौज खरीद करके ले आते हैं, सीमेंट की बन करके आती है, 250-300 रुपये में मिल जाती है।
उसको ला करके उसमें जानवरों के लिए पानी भर देते हैं, नहीं भर पाते हैं तो किसी को लगा देते हैं। 3 महीने में आपका कुल 11,000 रुपये का खर्चा आएगा अधिकतम। और 11,000 रुपये के खर्च में कम से कम 25,000 लोग आपके उस 3 महीने में स्टॉल से पानी पी करके चले जाएंगे, आपको दुआएं दे करके चले जाएंगे, किसी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित होगा। इसको कहते हैं सत्वेषु मैत्री, सहयोग की भावना। जैन समाज में इस बात को बहुत अच्छे से प्रयोग रूप में लेना चाहिए कि समाज की कमेटी की तरफ से बस स्टैंड में, आपके इसके अलावा स्टेशनों में पानी की व्यवस्थाएं कर देते हैं। सिंधी समाज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में। उनको पता रहती है 2:30 बज गया है, दोपहर में ट्रेन आने वाली है। अब किसी बच्चे को, सटे बच्चे को गर्मी लग रही होगी, किसी को पानी नहीं होगा, कम से कम वो जाते हैं ट्रेनों में, लड़के दौड़ जाते हैं, पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, सबको ठंडा पानी दे देते हैं, सबकी दुआएं ले लेते हैं, सबका नाम कमा लेते हैं। ये इस तरीके के प्रायोगिक धर्म करने से हमारे धर्म की और प्रभावनाएं होती हैं। आज पहला दूसरा दिन है, थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। अब ये गर्मी लगातार बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? तो अब नवंबर तक गर्मी पड़ेगी। कब तक? नवंबर तक। अभी है मार्च, आज है 13 मार्च है आज। 13 मार्च से 13 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने भारत की वसुंधरा पर गर्मी पड़ती है, जिसमें 2 महीने बीच में बारिश आ जाती है। बारिश आने पर गर्मी कम नहीं होती, गर्मी उतनी ही पड़ती है, लेकिन बीच में 2 महीने बारिश के आ जाते हैं, फिर उतनी तेज कुंवार में गर्मी पड़ने लगती है। आगे का कार्तिक वगैरह फिर अच्छा तेज गर्म होता है। नवंबर का जब 20 नवंबर निकल जाते हैं तब धीरे धीरे गुलाबी ठंडक मिलती है। तो अगर हमारे पास संपत्ति है, अगर हमारे पास सोच है, तो हम किसी की टांग ना तोड़ें, हम किसी के लिए निमित्त बने, शुभ अशुभ निमित्त ना बने। संसार में आए, संगी पंचेंद्रिय की पर्याय मिली और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा, कम से कम किसी के शुभ के लिए निमित्त तो बनो। नहीं बनो, बनो, मेहनत करो थोड़ी सी ऐसी कि मैं महीने का 3,000 रुपये खर्चा करूंगा, 4,000 रुपये खर्चा करूंगा। आपको भारी लगता है? आप 1100 रुपये वाले 10-15 मेंबर बना लो और 10-15 हज़ार रुपये भी इकट्ठा कर लेंगे तो जैन समाज की, हर जैन समाज का पहला कर्तव्य बनता है कि अपने स्टेशन में और बस स्टैंड पर जैन समाज की तरफ से एक प्याऊ खोले और उस प्याऊ में सिर्फ पानी न दें, पानी के अलावा भी कुछ उपलब्धता हासिल कराएं और पूरे देश में जैन शासन को जीवंत करें। हर जैन की पहली प्राथमिकता है इस गर्मी के 3 महीनों में सबसे पहले हम दूसरे के सहयोग के लिए भी आगे आए। मंदिर बनाने वाले अगर इंसान को बचा नहीं पाते तो उनका मंदिर जाना भी व्यर्थ होता है। ऐसी पर्याय हैं, हमने एक टांग खींची थी, हमें गैंग्रीन हो गई, हमने किसी को उठा के पानी नहीं दिया, किसी ने हमको नहीं दिया। प्यास बहुत सताती है। जो 22 प्रकार के परिचय होते हैं उसमें क्षुधा परिचय अलग होता है और तृषा का परिचय अलग होता है। गुरुदेव कहते थे भूख कंट्रोल की जा सकती है, प्यास कंट्रोल नहीं होती। पानी गला मांगता है, दे दो दे दो दे दो। तो सफ़र में निकलिए, अगर आप अपने कार से निकलते हैं, कार में भी थोड़ा पानी अतिरिक्त लेकर के चलिए। आज मार्केट जाइएगा तो खरीदी करिएगा और बड़ी बड़ी टंकी मत लगाइए, बड़े बड़े मटके खरीदिए। कुम्हारों को काम मिलेगा, उनका भी जीवन यापन चलेगा। एक सर्किल स्टैंड होता रहेगा परंपराओं का, जिससे जीवन चक्र संसार का बिल्कुल व्यवस्थित बना रहेगा। इसके लिए भी पुरुषार्थ करिएगा। आज चूंकि आपका समय होने को आया इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन ऐसी भी पर्याय होती है ना जिसमें माता पिता नहीं मिलते, है ना। उस पर्याय में आपको न जाना पड़े, इसलिए अहिंसा परमो धर्मः, इस सूत्र को हम जितनी गहराई तक जिसके साथ जोड़ करके समझ सकें और जी सकें, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। क्योंकि अभी समय हो गया,
इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की